और जब मैंने यूएस से मूव करने का किया तो कोई भी पीसीबी की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया, ना पहले किया। 3-4 महीने से ये न्यूज़ मतलब मेरी सोशल मीडिया पे थी। तो अभी मैं फुरकान भट्टी यार, हमारे मुल्क में तमाम लोग चाहते हैं, बल्कि हमारे मुल्क में क्या तमाम लोग वैसे ही पूरी दुनिया में चाहते हैं कि वो एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएं, एक बेहतर प्रोफेशन को अख्तियार करें ताकि उनको आने वाली ज़िंदगी गुजारने में बड़ी आसानी हो। स्पेसिफ़िकली अगर मैं इस रीजन की बात करूं, हमारे मुल्क में मेजॉरिटी में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इसलिए नहीं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए कि वो एक बेहतर लाइफ की तरफ जा सकें, उनकी इनकम अच्छी हो। ऑब्वियसली वी ऑल वांट अच्छा पैसा टू स्पेंड आवर लाइफ इन ए गुड वे, इन ए बेटर वे। उनमें से काफ़ी डॉक्टर इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान से बाहर नौकरी लग जाती है। कोई दुबई चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कुछ डॉक्टर तो चाइना भी चले जाते हैं, फिर कुछ इंजीनियर डॉक्टर न्यूजीलैंड भी चले जाते हैं। दुबई आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों से भरा हुआ है। तो उन लोगों के बारे में हम कभी नहीं कहते कि यार मुल्क छोड़ के चला गया ये वो, क्योंकि वो बेटर लाइफ की तरफ जाते हैं, वो एक बेहतर लाइफ गुजारने की तरफ एक कदम अपना बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग इतने, हमारे स्टैंडर्ड डबल हैं। जब कोई क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट तो बड़ा लाडला खेल है ना पाकिस्तान का, जब कोई क्रिकेटर पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री से खेलने की बात करता है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि यार कोई कहता है गद्दार, कोई कहता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए, ये वो। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? देखिए, फॉर मी क्रिकेट इज़ जस्ट ए प्रोफेशन। किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह क्रिकेट भी एक प्रोफेशन है। क्रिकेटर का काम है सिर्फ क्रिकेट खेलना, उसको एक ही चीज़ आती है, क्रिकेट खेलना। अगर किसी क्रिकेटर को अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा, अपने मुल्क में नौकरी करने का, अपने मुल्क में जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा, और किसी और कंट्री में उसको अच्छी जॉब की ऑफ़र होती है, तो क्यों नहीं जाए? मतलब अगर अपने मुल्क में उसको महाना मिलता है तकरीबन 80-90 हज़ार, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और किसी दूसरे मुल्क में उसको वो साल में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो हम सब उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमें आने वाली लाइफ में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करेगी, वो स्पेसिफ़िक नौकरी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपने मुल्क से बाहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। मैं समी असलम की बात कर रहा हूँ। समी असलम ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं अपनी खिदमत अंजाम देंगे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए खेलेंगे। इसलिए वो पाकिस्तान को अलविदा करके अमेरिका जा भी चुके हैं। क्यों गए वो? जब वो अमेरिका उन्होंने जाने की बात की तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने उनसे रब्ता किया? क्या वजूहात थी? ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने रब्ता किया, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि समी असलम पाकिस्तान की हिस्ट्री के हाईएस्ट स्कोरर हैं अंडर 19 में, उस लिस्ट में उनका नाम है। एंड यू नो व्हाट, वो पहले नंबर पे हैं, वो बाबर आजम से भी ऊपर हैं। कोई कंपैरिजन नहीं मैं कह रहा, लेकिन अंडर 19 टीम को, अंडर 19 के खिलाड़ियों को सारी दुनिया में पजीराई दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान या कोई भी जो आपकी टीम है उसमें ये आपकी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना पोटेंशियल होता है अंडर 19 के बॉयज़ को। वो बंदा जिसने इंग्लैंड जाके जब, मैं तो उसको हाफ सेंचुरीज नहीं कहूँगा बिकॉज वो 100 के करीब ही थे, जब उसने वो 2-3 आला किस्म की इनिंग्स खेली, तो नासिर हुसैन साहब भी कह रहे थे ही इज़ प्लेइंग लाइक ही बिलोंग्स टू प्रॉपर इंग्लिश कंडीशंस, ही इज़ प्लेइंग लाइक सईद अनवर। अपनी बात नहीं करूँगा, नासिर हुसैन साहब ने कहा है। तो इस कैलिबर का एक प्लेयर, वो भी अंडर 19 से टॉप स्कोरर, और उसने पाकिस्तान की कप्तानी भी की हो वर्ल्ड कप में अंडर 19 के। फिर आप उसको सीना में भी देख चुके हों, साउथ अफ्रीका में तो चांस नहीं मिला उसे, इंग्लैंड में आप उसे देख चुके हैं, ही वॉज फिनोमिनल। न्यूजीलैंड में मुझे याद है एक टेस्ट मैच में ही वॉज प्लेइंग ऑन 91, सारी पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर गई थी। ऑस्ट्रेलिया में डिनर टेस्ट मैच में वो डटा रहा, सीना चौड़ा करके, आओ मेरा सीना हाजिर, बॉलें खा रहा था पाकिस्तान के लिए। लेकिन किसी को नज़र नहीं आया कि इतने टफ कंडीशंस में ही वाज प्लेइंग रियली वेल, और आपने उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। ठीक है, फिर अगर किसी को यहाँ पे अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो बाहर चला जाता है, तो मेरे नज़दीक उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में मैं द क्रिकेट एरिया शो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके लिए मैं समी असलम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाया हूँ। तो चलें समी असलम से बात करने की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी, क्या हाल है? थैंक यू सो मच यार फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने टाइम निकाला, आई नो आप बिजी हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अब तो अमेरिका चले गए हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू फुरकान फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। समी मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये अनाउंस किया, या मैं कहूँ कि जब आपकी न्यूज़ लीक होना शुरू हो गई कि आप अमेरिका मूव कर रहे हैं, चूँकि आपका एक नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपने डोमेस्टिक में भी बड़े रन्स लगाए हुए हैं, आप अंडर 19 के भी कप्तान रहे हुए हैं, आपने खिदमात दी हैं पाकिस्तान के लिए,
इंग्लैंड जैसी टफ कंडीशन में जिमी एंडरसन को जिस तरह आपने जलील किया, मतलब ही वाज, आई रिमेंबर लिटरली ही वाज वेरी डेस्परेट टू गेट योर विकेट एंड यू वर लीविंग द बॉल इन ए रियली गुड वे, इन ए प्रॉपर क्रिकेटिंग वे। फिर न्यूजीलैंड में बड़ी परफॉर्मेंसेज है आपकी पाकिस्तान के लिए। तो जब आपकी न्यूज़ लीक हुई कि जी आप पाकिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको वसीम खान और एहसान मानी साहब चला रहे हैं, किसी ने रब्ता किया पूछने के लिए, रोकने के लिए? क्योंकि इन्वेस्ट किया है ना पाकिस्तान ने, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। जब आप किसी पे इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको थोड़ा बहुत पूछते हो, तो क्या किसी ने रब्ता किया आपसे कि यार आप क्यों जा रहे हो, या हमसे बात करो, बैठ के बात करते हैं? क्या रब्ता किया किसी ने? जी, जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ यूएसए क्रिकेट बोर्ड के साथ, मार्च से मतलब बातचीत चल रही थी, मगर यूके का टूर आ रहा था और जैसे मेरा सीज़न गया था, मेरी सबसे ज़्यादा एवरेज थी, मतलब आउटस्टैंडिंग सीज़न गया था मेरा, 4 सेंचुरीज थी जिसमें 2 150 प्लस और एक 243 था। तो मैं बड़ा होपफुल था कि मेरा नाम आ जाएगा इंग्लैंड की सीरीज़ में, यानी कि अगर 15 का स्क्वाड भी होता तो उसके लिए मैं बड़ा होपफुल था, मगर इंग्लैंड के लिए 34 का जैसे स्क्वाड गया उसके लिए मैं वेट कर रहा था कि तब तक मैंने बिल्कुल नहीं कोई सोचा था यूएसए वगैरह का, मगर उसमें भी जब नाम नहीं आया काफ़ी डिसहार्ट हुआ कि इतना ज़बरदस्त सीज़न गया है, उसके अलावा सब कुछ इतना ज़बरदस्त है, फिटनेस फॉर्म सब कुछ, तो बड़ा डिसहार्ट हुआ था। अभी भी जब मेरा नाम नहीं आया और जब मैंने यूएसए मूव करने का किया तो कोई भी पीसीबी की तरफ से किसी ने रब्ता नहीं किया, ना पहले किया। 3-4 महीने से ये न्यूज़ मतलब मेरी सोशल मीडिया पे थी। तो अभी मैं पहुंच भी गया हूँ यूएसए, तो अभी तक भी किसी ने भी पीसीबी से ना रब्ता किया, ना किसी ने पूछा मेरे से। अच्छा, मुझे बताएं कि समी असलम के गोल क्या हैं? लाइक मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कि क्रिकेट यूएसए क्या है, लाइक गोल क्या है, आपका गोल क्या है? क्रिकेट यूएसए को हम कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में हम इतना नहीं फॉलो करते क्रिकेट यूएस को, लेकिन आप हमें बताएं क्योंकि आप वहाँ पे हैं। क्रिकेट यूएसए का क्या गोल है, क्या एम है? समी असलम का क्या गोल है, क्या एम है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है समी असलम की इन यूएसए में, ये बताएं ज़रा। स्टार्ट से ही फ्रॉम अंडर 19 डेज़ आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं जो भी टूर्नामेंट खेलता हूँ उसमें मेरा एम यही होता था कि मैं खाली खेलूँ नहीं, यानी कि अगर पाकिस्तान अंडर 19 भी खेला हूँ तो मेरा एम ये नहीं था कि खाली पाकिस्तान अंडर 19 खेलनी है। जिस टूर्नामेंट में भी जाता था तो मेरा एम होता था कि मैं बेस्ट बैट्समैन हूँ पूरे टूर्नामेंट का, तो मतलब मैं ये एम लेके जाता था। तो इसलिए जितने भी मैं टूर्नामेंट खेला, कोई 8 से 9 टूर्नामेंट खेला अंडर 19 के, 4-5 में मैं बेस्ट बैट्समैन और बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। यही मेरा एम था जब से क्रिकेट शुरू की थी। और अब काफ़ी ज़्यादा मतलब 3 साल हो गए थे मुझे लास्ट टेस्ट खेले हुए, 3 साल का अरसा गुजर गया था। अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था, जैसे कि 4 डे वगैरह के अंदर बड़ी मुश्किल कंडीशन थी पिछले सीज़न से पहले, ड्यूक वगैरह लगा होता था, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, मतलब बड़ा कंसिस्टेंट रहा हूँ हर सीज़न में। लिस्ट ए में भी 1 डे के अंदर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, T20 में भी हर टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली जितने भी एडिशंस हुए PSL के उसमें जगह नहीं बना सका। ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था कि PSL में मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, किसी एक एडिशन में भी नहीं मिला। हालांकि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स मेरे 2-3 बड़े ही ज़बरदस्त गए थे, तो हर साल बस यही उम्मीद होती थी नेक्स्ट ईयर आएगा। तो मेन वजह मेरे ख्याल से मेरा यूएसए मैंने इसलिए चूज़ किया, एक तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, साथ में मैं किसी और भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखता इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर यानी कि कोई ऐसा मतलब सिक्योरिटी नहीं थी जो कि यहाँ पे थी कि जब तक मैंने एलिजिबल होना भी है तब तक भी मुझे एक प्रॉपर चैनल मिलेगा, मतलब मैं एसोसिएट रहूँगा उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ, लीग्स खेलूँगा और उनका जो भी डोमेस्टिक मैचेस वगैरह हैं, और फिर उनके नेशनल कोचेस मॉनिटर करेंगे सारी फिटनेस ट्रेनिंग मेरी, मतलब बड़ा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस वजह से मैंने यूएसए चूज़ किया कि एक फ़ैसिलिटीज़ वगैरह बड़ी ज़बरदस्त मिल रही हैं और एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जब तक मैं एलिजिबल नहीं भी हूँ यूएसए के लिए तब तक भी मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो, जो कि मेरे लिए भी एक सिक्योरिटी वगैरह है। लीग्स वगैरह काफ़ी लोगों को नहीं भी पता कि यानी कि यूएसए में किस तरह की क्रिकेट होती है, तो अब इधर का लेवल बड़ा ज़बरदस्त है, जो टूर्नामेंट्स इधर के अच्छे होते हैं अब यूएसए क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करती है, तो लेवल ऑफ क्रिकेट बड़ा ज़बरदस्त हो गया यहाँ पे। यूएसए चूज़ करने का मेरा मेन यही था कि एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल हूँगा, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ज़िंदगी के हर फील्ड में होते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, फील्ड ऑफ साइंस के अंदर लोग मूव करते हैं,
स्टार्ट में वो भी पाकिस्तान से ही पढ़ते हैं, सब कुछ पाकिस्तान से होता है, मगर उसके बाद वो मूव करते हैं, एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, उस पर मेरे ख्याल से कोई तनकीद भी नहीं करता। और जैसे कि मैंने फ़ैसला किया, मेरे लिए क्रिकेट खेलना सबसे अहम था और मुझे वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी पाकिस्तान में, डिस्पाइट अच्छी परफॉर्मेंसेस और सब कुछ सही होने के बावजूद भी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैंने ये यूएसए की तरफ से खेलने का किया है, कदम उठाया है। काफ़ी लोग तनकीद भी कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से मेरा फ़ैसला बड़ा अच्छा है और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट सीज़न में खेला हूँ, तो पीसीबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कई दफ़ा लाइक डिसलाइक का कल्चर है बहुत ज़्यादा। लास्ट सीज़न में मेरे साथ जो वाक़या हुआ, मतलब काफ़ियों को पता है, एक छोटी सी बिल्कुल बात थी। और एज अ कैप्टन अगर आपने किसी टीम में किसी को एक कैप्टन का रोल दिया है, फिर आपको उसको फ्री हैंड भी देना चाहिए। तो अगर आपने खाली कैप्टन इसलिए बनाया है कि वो जाके टॉस कर रहा है, मेरे ख्याल से पीसीबी को फिर कैप्टन नहीं बनना चाहिए। एक तरफ वो बात करते हैं कि फ्री हैंड देना और एक तरफ तो जो छोटा सा वाक़या हुआ था मेरे साथ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल मैच का कोई रिज़ल्ट नहीं हो रहा था, लाइव मैच है वो, कोई भी अभी भी जाके देख सकता है, जहाँ से मेरे ख्याल से जो मेरा कैरियर टर्न हुआ, मेरा पूरा साल भी ज़ाया हुआ। इतना ज़बरदस्त मेरा टूर्नामेंट जा रहा था, मेरे 7 मैचेस में 833 रन्स, तकरीबन 830 हो गए थे, और इस वजह से मैं आखिरी 3 मैचेस में ही परफॉर्म नहीं कर पाया जो वाक़या हुआ कोच के साथ। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक को कैप्टन बनाया है तो आपको फिर उसको इख्तियार देना चाहिए, और उसके बाद अगर आपने उसके साथ उसको कैप्टनसी से हटाया तो उसके बाद पीसीबी को मेरा मौक़िफ़ भी समझना चाहिए था। मैंने ईमेल भी की मगर मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ इस बात के बाद कि किसी ने मेरी बात भी नहीं सुनी, मुझे साइडलाइन किया। और मेरे ख्याल से जो मेरी नॉन सिलेक्शन है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हुई है कि जो ये वाक़या हुआ उसके बाद से बिल्कुल ही साइडलाइन कर दी। जिधर मेरी 15 के अंदर जगह बनती थी, उधर मुझे 35 का जो स्क्वाड था यूके का, वहाँ पे भी नहीं जगह मिली और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी नहीं मिली। और फ्यूचर गोल्स अब यही हैं कि अब मैंने फ़ैसला किया है, मैं बड़ा खुश हूँ उसके ऊपर। अच्छा फ़ैसला किया, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। कामयाब इंसान वही होता है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, ये नहीं कि इसके बाद मैं अफसोस करता रहता कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। मेरे नज़दीक बेहतर यही था कि रैदर दैन मैं डोमेस्टिक खेलता रहता या कोई मुझे लिमिटेड सा चांस मिलता, उससे अच्छी ये मुझे अपॉर्चुनिटी लगी। आगे यही है कि अब मेरा जैसे कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है यूएसए क्रिकेट बोर्ड ACE के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, जो लीग्स मिले उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करूं। यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए आया हूं, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, अपनी क्रिकेट एबिलिटीज़ को बेहतर बनाऊं। अब वनडे और T20 सिर्फ खेलना, तो उसके अंदर अपने आप को इम्प्रूव करता रहूं। और जब भी मैं इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल हूँगा और अगर मेरी सिलेक्शन हो रही होगी तो फिर इंटरनेशनल के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, मैं अपने आप को प्रूव करूं इंटरनेशनल लेवल पे। समी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में दौरा में आ रहा है, हर क्रिकेटर को डिफरेंट तरह डील किया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मौके फराहम किए जाते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं मौके फराहम किए जाते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं कनेक्ट करूँगा, एक और आपकी कंट्रोवर्सी आई थी बाहर, आप पे बकौल आपके वो एलिगेशन थी, लेकिन आप उसकी क्लियरेंस देंगे हमें। आप पे इल्ज़ाम लगा था कि ये तो बड़ी कराइयाँ खाता है, ये तो खाबे खाता है, बाहर से खाने खाता है, चिकन कढ़ाई खाता पकड़ा गया है, विच आई डोंट माइंड। मतलब ठीक है यार, स्पोर्ट्समैन है, खा भी सकता है, जिम भी कर सकता है, लेकिन खैर एनीवेज, आप मुझे बताएं क्या इस बात में कोई सदाकत थी? और फिटनेस पे भी आपके काफ़ी सवालात उठाए गए हैं कि जी आप इतने कोई फिट नहीं हैं, जबकि मुझे याद है एक आधी दफ़ा आपके योयो के स्कोर मेरे सामने से गुजरे हैं पाकिस्तान टीम में, तो यू वर स्कोरिंग हाई। आई मीन आपका टॉप 2-3 में तो मेरा ख्याल है मैं देखता था। तो आप मुझे अपनी ज़बानी बताएं, अपनी फिटनेस के बारे में मुझे बताएं और दोहरे में आप पे भी थोड़ी रोशनी डालें, क्या है ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट? मेरे ख्याल से हमारे कंट्री का सेटबैक है कि हर प्लेयर के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर एक प्लेयर 2 मैचेस में फ्लॉप होता है तो वो ड्रॉप हो जाता है, एक प्लेयर सेम मतलब सिस्टम के अंदर 10 मैचेस में भी फ्लॉप होता है मगर उसको कंसिस्टेंट चांसेस मिलते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब मुझे ड्रॉप किया गया तब तक मैंने अपने छोटे से कैरियर के अंदर सारी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन कंडीशंस में खेल लिया था और मेरी परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी नहीं थी, मेरे ख्याल से अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर उस टाइम पे मुझे कैरी किया जाता तो इस वक्त तक मैं बड़ा अच्छा, और इसी तरह ही होता है हर एक के कैरियर में, एक आधी सीरीज़ ऐसी आती है जिधर से आपकी एवरेज वगैरह एकदम ऊपर चली जाती है। मेरी 31 की एवरेज है और मैं इन सारी कंडीशंस में खेल रहा था। आप उन टूर्स पे बाकी सारों का मतलब देख सकते हैं मेजॉरिटी
कि इतनी ज़्यादा एवरेज किसी की भी नहीं थी और मैं सही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यानी कि मैं सारी मुश्किल कंडीशन में खेल गया था। और अगर मेरे ख्याल से मुझे उस वक्त कैरी किया जाता, उसके बाद सीरीज़ थी जो थोड़ी होम सीरीज़ वगैरह थी, तो मैं बड़ा अच्छा एक स्टैब्लिश उस वक्त हो सकता था। वो टाइम था मेरे लिए। मगर यानी कि मैं 13 टेस्ट मैचेस खेला हूँ और उसके अंदर मैं 3 दफ़ा ड्रॉप हुआ हूँ, और आपको कोई ऐसी क्रिकेट नहीं मिलती इंटरनेशनल के करीब, तो आपको बार बार आके दोबारा से सेट होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और दूसरा, आपको वजह पता होनी चाहिए। मैं जितनी दफ़ा भी ड्रॉप हुआ हूँ हर दफ़ा नई वजह होती थी, कभी कुछ होती थी, उसके बाद फिटनेस की आ गई। मैं बताता चलूँ, कभी भी अभी भी आप मेरे पास भी मतलब है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरा कोई फिटनेस टेस्ट मतलब एवरेज भी गया हो। यो टेस्ट हमेशा से कम मैंने 10-15 दफ़ा दिया पाकिस्तानी टीम में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टॉप 5-6 प्लेयर्स से भी बाहर हुआ हूँ। मतलब मेरा टॉप 5-6 प्लेयर्स के अंदर यो टेस्ट वगैरह और मुख्तलिफ टेस्ट होते थे। जब मैं साउदर्न पंजाब में पिछले साल था तो उधर फिटनेस टेस्ट हुए थे, तो मैं पूरी टीम के स्क्वाड के 20 के स्क्वाड में नंबर 1 था। मैं मतलब ये बताना चाहूँ 19.1 मेरा यो था, और तकरीबन 7-8 टेस्ट थे। उन 7-8 टेस्ट के अंदर मैं नंबर 1 था हर टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो फिटनेस की तो बात अलहदा हो गई। उसके बाद इंग्लैंड टूर से पहले ये साउथ पंजाब का मैं पूरा सीज़न खेला था। उसके बाद जब सीज़न ख़त्म हुआ हमारा, मैंने फ़िटनेस मेरी बहुत अच्छी थी, मगर अगर मेरा वेट का थोड़ा सा इशू था। मैंने बड़ी मेहनत की सीज़न के बाद जाके, और मैंने कोई 10 kg अपना वेट लूज़ किया ये इंग्लैंड सीरीज़ से पहले। मगर मेरा इंग्लैंड में फिर भी नाम नहीं आया। उसके बाद इस दफ़ा फिर से न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले जब हमारा ये सीज़न शुरू होना था, मैं बलूचिस्तान टीम में था। जैसे कि मुझे रिलीज़ कर दिया था साउथ पंजाब ने, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उन्होंने मुझे रिलीज़ कर दिया। शायद मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हालांकि मैं बेस्ट बैट्समैन था उनकी टीम का पिछले साल। वजह तो मुझे भी पता है और जैसे कि मैंने बताया भी है। तो बलूचिस्तान की तरफ से मैंने 19.6 यो टेस्ट दिया, क्योंकि मैंने फ़िटनेस और इम्प्रूव की थी। मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड 11 के सारे स्क्वाड्स में सबसे ज़्यादा यो होगा वो स्कोर बलूचिस्तान की टीम में। तो फिटनेस का तो मेरे ख्याल से हल्का सा भी इशू नहीं। इस वक्त भी मेरा फिटनेस टेस्ट ले लेते तो मेरे ख्याल से मैं टॉप 3-4 में ही होता पूरे स्क्वाड में पाकिस्तानी टीम के। बस ये वजह होती है किसी को ड्रॉप करना हो और बिल्कुल भी कोई नहीं बताते। उसके बाद न्यूजीलैंड के लिए 35 प्लेयर्स तो अनाउंस हुए, उससे पहले 45 प्लेयर्स से इन्होंने मतलब थोड़े ज़्यादा प्लेयर्स से आप लेते हैं ताकि उनका वीज़ा वगैरह किया जाए। तो 45 प्लेयर्स से पासपोर्ट लिया और 45 प्लेयर्स में भी मैं नहीं था। तो इसका मतलब साफ था कि बिल्कुल भी, यानी कि वो पता नहीं क्या वजह थी कि वो मुझे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे थे। चलें, थैंक यू सो मच समी यार, अपना टाइम देने के लिए। आपने काफ़ी टाइम दे दिया अपना। मैं लास्ट में गुड विशेस का इजहार करता हूँ आपके लिए। आपने जो रास्ता चुना है वो टफ़ है, आपने अपनी बेटरमेंट के लिए वो रास्ता चुना है। सो मैं गुड लक कहता हूँ आपको, अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। खुदा आपको कामयाब करे एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चीयर्स।